आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो, ये आंख और कान को बंद करना, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। अब किसी को पानी पीने जाना, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर खेती बाड़ी छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर खेती बाड़ी में पहुंच गया। शरीर आपका यहाँ बैठा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। हर जिन्होंने मार मंडाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर एकत्रित हो जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते हैं। कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। प्रेमी भाई बहनों, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया ईश्वर कहती है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में, यानी कि अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां पर जब निरंजन भगवान के स्वरूप का, यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़ो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान देकर के सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। मुर्गा नहीं बड़ी अज्ञान था। हरे महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर चलो। अंदर चल करके उनका साक्षात्कार दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों,
जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आपको अपने अंदर आप हजम नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया तो वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते, अलमारी में ताला लगा करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन का नागा महीनों पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को भोजन आप देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी है, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। मालिक को पाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे आपके नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमने आपने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नन्नारियों, दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम मनाने आता, न कोई महात्मा यहाँ पर मजहब चलाने आते, और न ही आप हमारे हाथों में एक डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि वह जाते पाते पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगल और पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था,
वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, बाकी तो सब यही पड़ा रह जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप लोग कहीं पर जाते हो तो पूरा बंदोबस्त करके जाते हो। अभी यहाँ सत्संग सुनने भी आए हुए हो तो पूरा बंदोबस्त करके चले हो भाई कहाँ पर सत्संग सुनने जाना है, कैसे जाना है, साइकिल से जाना है या मोटरसाइकिल से जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, गर्मी का मौसम है ठंडा पानी की बोतल भी ले जाना, पूरा बंदोबस्त करके चलते। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके हमें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी उस पर विचार ही नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये श्वासों की बोझे ये निकलती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा, फिर न जाने कब तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। इसलिए अहोभाग्य है आपका, ये मानव तन, ये दुर्लभ देह ही तुमको मिल गई। इस हरि मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करते हो, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिल भर मच्छी खाएंगे, कोटि गौ दे दान, और काशी करवट जा मरे, निश्चय नर्क निदान। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो, और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके, और पहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर देखा,
देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में भी आप लोग बराबर करते रहना, लोगों को शाकाहारी बनाइएगा। हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है कि धर्म का ठेका केवल साधु महात्माओं ने ले रखा। हरे प्रेमी भाई बहनों, आप तो सबसे बड़े साधु हो, दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु हो, अपने मेहनत और ईमानदारी से आप कमाते खाते हो, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार करते, तो आप सबसे बड़े साधु हुए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि धर्म के प्रचार में अपने शरीर से योगदान दिया जाए, वरना ऊपर जाकर पूछा जाएगा कि जब मैंने तुमको मनुष्य शरीर दिया था, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर तुमने क्या किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, हमने इतने लोगों को सदाचारी बनाया, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, कुछ परोपकार भी करना चाहिए। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता, जानवर भी अपना पेट पाल लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हो, वो केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार है। इसलिए धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। आप सभी लोग धर्म का प्रचार करिएगा। शाकाहारी का प्रचार करना, लोगों को शाकाहारी बनाना, लोगों को सदाचारी बनाना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब ये हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। अपने अपने गांव समाज में भी आप लोगों को शाकाहारी बनाइएगा, लोगों को सदाचारी बनाना, लोगों को भजनानंदी बनाना, तभी निश्चित ही इस कलयुग में फिर से सतयुग आएगा, फिर से राम राज की स्थापना होगी। तो ये जिम्मेदारी आप सभी प्रेमी भाई बहनों की है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी कि पूज्य दादा गुरु महाराज, जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने इतना विशाल मंदिर मथुरा आश्रम पर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता, बैठ करके बरकत वहाँ बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम
1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक प्रेमी भाई बहनों मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होगा, जिसमें दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन उपस्थित होंगे। प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को नहीं लाते। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की, अरे बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम बूढ़े बाड़े लोगों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी पहले 10वीं की, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया, 12वीं के बाद फिर हमने BA किया, BA करने के बाद फिर हमने LLB किया, LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना, बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना और बच्चों को शाकाहारी के प्रचार में भेजा करिए। ये छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि मांस खाना बुरी बात और शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए, समाज पर तो असर पड़ेगा ही, और बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी मांस और शराब जैसी इन गंदी चीजों से दूर रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना, खुद भी भजन ध्यान पर बैठना, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाना। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे, यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती भूल जो कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सब